रामगढ़ गांव चारों ओर खेतों, पेड़ों और एक छोटी नदी से घिरा हुआ सुंदर गांव था। यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। इसी गांव में अमित अपने माता पिता गोपाल और कमला के साथ रहता था। परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों और ईमानदारी में किसी से कम नहीं था। गोपाल दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे और अमित भी उनके साथ मेहनत करता था। 12वीं तक पढ़ा अमित चाहता था कि मेहनत के बल पर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। अमित का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हर किसी की मदद करता और गांव के बुजुर्गों का सम्मान करता था। लोग उसकी जाति जानते थे, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से उससे प्यार भी करते थे। उसी गांव में स्कूल मास्टर रामलाल की बेटी प्रिया रहती थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और दयालु लड़की थी। गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी देती थी। उसका मानना था कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। अमित और प्रिया बचपन के दोस्त थे। समय के साथ उनकी दोस्ती सच्चे प्रेम में बदल गई। दोनों अक्सर गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते थे। वे जानते थे कि उनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि समाज में जात पात की दीवारें अब भी मौजूद थी। एक दिन प्रिया ने कहा, हम अपने माता पिता का दिल दुखाकर शादी नहीं करेंगे। पहले उन्हें समझाएंगे, फिर उनका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अमित मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे परिवारों का सम्मान। धीरे धीरे गांव में दोनों की दोस्ती की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे अच्छा माना, लेकिन कई लोगों ने जाति का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। जब यह बात रामलाल तक पहुंची तो वे चिंता में पड़ गए। उन्हें समाज की बातें डराने लगी। इसी बीच गांव का अमीर किसान रघुवीर सिंह अपने बेटे विक्की का रिश्ता लेकर रामलाल के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी उसके बेटे से होगी तो समाज में इज्जत बढ़ेगी। लेकिन विक्की शराबी और बिगड़े स्वभाव का लड़का था। प्रिया ने अपने पिता से साफ कहा, पिताजी, पैसा इंसान को महान नहीं बनाता। इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है। उधर अमित ने तय किया कि वह अपने प्यार को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित करेगा। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। खेतों में काम करने के साथ साथ वह गांव के हर जरूरतमंद की मदद करता। एक दिन उसने एक बीमार बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जिससे गांव के लोगों का उसके प्रति सम्मान और बढ़ गया। रघुवीर सिंह को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह लगातार रामलाल के कान भरता रहा कि समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लड़कों ने रघुवीर के कहने पर अमित का जाति के नाम पर अपमान भी किया। अमित ने गुस्सा करने के बजाय शांत होकर कहा, इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसके कर्म होते हैं। कुछ दिनों बाद तेज बारिश से गांव के कई खेतों में पानी भर गया। फसलें बर्बाद होने लगीं। अमित दिन-रात गांव वालों के साथ खड़ा रहा और सबकी फसल बचाने में जुट गया। उसकी मेहनत देखकर कई लोगों की सोच बदलने लगी। रामलाल भी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने अमित को बिना समझे ही गलत मान लिया था। लेकिन रघुवीर हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि अमित अच्छा बनने का केवल दिखावा कर रहा है। यह सुनकर अमित दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह सीधे रामलाल से बात करेगा। अगले दिन वह उनके घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मास्टर जी, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं वादा करता हूँ कि प्रिया को हमेशा सम्मान और खुशियाँ दूंगा। रामलाल उसकी बातें सुनकर चुप रहे। तभी रघुवीर और उसका बेटा विक्की भी वहां आ गए। विक्की शराब के नशे में
सबके सामने बदतमीजी करने लगा। उसका असली चेहरा देखकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ ही दिनों बाद रघुवीर के खेत में अचानक आग लग गई। लोग दूर खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन अमित अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने दौड़ पड़ा। उसने रघुवीर के खेत और घर को बचाने में पूरी ताकत लगा दी। रघुवीर की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उसने अमित से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारी जाति देखी, तुम्हारा दिल नहीं। अमित ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ी बात है कि इंसान उसे स्वीकार कर ले। यह सुनकर पूरे गांव की सोच बदलने लगी। रामलाल भी आगे आए और बोले, बेटी, मैंने समाज के डर में तुम्हारे दिल की बात नहीं समझी। अमित सच में बहुत अच्छा इंसान है। कुछ दिनों बाद रामलाल स्वयं अमित के घर गए। उन्होंने गोपाल और कमला से कहा, अगर आप तैयार हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ अमित को सौंपना चाहता हूँ। दोनों परिवारों की सहमति से पूरे गांव की मौजूदगी में मंदिर में अमित और प्रिया का विवाह हुआ। शादी के समय रामलाल ने अमित का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। अमित और प्रिया ने अपने माता पिता का सम्मान करते हुए नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे रामगढ़ गांव की सोच भी बदलने लगी। लोगों ने समझ लिया कि इंसान की पहचान उसकी जाति, धन या परिवार से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, मेहनत और कर्मों से होती है। सीख: सच्चा प्यार वही होता है जिसमें सम्मान, धैर्य और परिवार की खुशियों का ध्यान हो। जाति कभी इंसान की पहचान नहीं बन सकती, उसके कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं।